गिवन है जिसके nth टर्म आप देख सकते हैं, तो वो क्या है -1 रेज़ टू द पावर n 2n + 1 अपॉन 3n + 5। अगर मैं इसको un से रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन un। और इस सीरीज की हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ये सारा कुछ चेक करना है। तो ये एक ऑल्टरनेट सीरीज है। अगर ऑल्टरनेट सीरीज यानी कि अगर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होती है तो वो इम्प्लाई करती है कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। उसके लिए मुझे इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाना होगा, यानी कि उसके लिए मैं मोड un लिख सकता हूँ 2n + 1 अपॉन 3n + 5, यानी कि जिसको मैंने लिखा समेशन ऑफ मोड un, ये इसकी एब्सोल्यूट सीरीज है। अगर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो फाइनली जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट करेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए, लेकिन इसकी लिमिट जो है 2n + 1, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसकी nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 होना चाहिए। ये है 3n + 5। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2/3 इसकी लिमिट हो जाएगी। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में उसका कॉफिशिएंट 2 है और जो डिनोमिनेटर में है उसका कॉफिशिएंट 3 है। फाइनल लिमिट आपकी 2/3 आ जाएगी, यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है ये सीरीज जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को कट कर देते हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगी तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। अब हमारे पास डाइवर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट दो ऑप्शन है, क्योंकि अगर सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है फिर भी वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो सकती है। तो हम इसके कंडीशनली कन्वर्जेंट का जो क्राइटेरिया उसको चेक कर लेते हैं, और उसको चेक करने के लिए मुझे लेबनिज रूल को फॉलो करना होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पॉजिटिव टर्म सीरीज की लिमिट चेक करता हूं तो वो लिमिट 0 होनी चाहिए और सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, यानी कि nth टर्म जो होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। यहाँ पर जो मोड ऑफ un है ये आपका डिक्रीजिंग है, नो डाउट। लेकिन अगर जब मैं इसकी जब लिमिट चेक करता हूं तो लिमिट इसकी 2/3 आती है, ना कि 0 आती है। तो ये जो है कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि अब बात करते हैं डाइवर्जेंट की, तो ये डाइवर्जेंट होगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।